इस वक्त मैं हूँ उदयपुर लोकसभा क्षेत्र के गोगुंदा विधानसभा से 10 किलोमीटर दूर एक पहाड़ी इलाके में, जहाँ हम आज विकसित भारत की तो बात कर रहे हैं, लेकिन आज भी मूलभूत जो आवश्यकताओं की चीज़ें हैं वो काफ़ी दूर नज़र आती हैं। और यहाँ पर वही पुरानी परंपराएं हैं जो चली आ रही हैं, चाहे शादी हो, ब्याह हो या फिर अन्य कोई प्रोग्राम जो करते हैं लोग वही करते हैं। लोकसभा चुनाव चल रहे हैं, इसलिए हम लगातार ऐसे क्षेत्रों में जा रहे हैं जहाँ पर लोगों की समस्याएं क्या हैं और वो लोग वोट जो कास्ट करते हैं किन मुद्दों को लेकर करेंगे। हमारे साथ इस गांव के सरपंच हैं जिनसे हम बात करेंगे। क्या लगता है कि इतने दिन हो गए फिर भी वही पुरानी परंपराएं हैं, सरकारें बहुत आई बहुत बदल गई, वोट भी आपसे मांगने आ जाते हैं, लेकिन क्या क्या अब समस्या अभी वही समस्या बनी हुई है? वही समस्या है। वोट जैसे मांगने आते, आज 15 साल हो गया मोदी सरकार आई है, कोई हमारे पंचायत में मोदी सरकार की कोई स्कीम नहीं है। जैसे विधायक बने आज 11 साल हो गया, विधायक के फंड के 1 रुपये हमारे नाल पंचायत में नहीं है। जैसे प्रधान है तो जैसे बीजेपी कांग्रेस करते हैं, हमारे गांव में एक तरफा कांग्रेस ही है सरपंच अभी भी। ये ऐसी बात हो रही है। कोई हमारे पंचायत में जो बजट आ रहा है, किस्त आ रही है, उनसे हमारे विकास कर रहे हैं, बाकी तो कोई पैसे नहीं है। नरेगा चलती है खाली। सरकारी स्तर पर आप सरपंच हैं यहाँ के, तो क्या कोई बात होती है? क्या वो भेदभाव भी अब भी भेदभाव कर रहे हैं? भेदभाव अब भी चल रहे हैं। और चुनाव के टाइम पे वोट मांगने आते हैं? वोट मांगने ही आते हैं, हमारे दोनों पार्टी आते हैं। हम बताते ये इस तरफ दो, इस तरफ अब विकास हो जाएगा, वो हो जाएगा, कुछ विकास होने वाला अब आपको पता है कि लोकसभा चुनाव है, तो अभी यहाँ कोई प्रत्याशी आया? क्योंकि आपके 2 प्रत्याशी यहाँ से मैदान में है, बीटीपी से एक प्रत्याशी है, 3 पार्टी लमसम चल रही है यहाँ। अच्छा, तीनों की है। तो आपके यहाँ कितनी वोटिंग है? वोट हमारे 2000 समथिंग के है, तो वोट पड़ेगा 1800 है, 1600 वोट यहाँ पड़ेगा लमसम। किसको ज़्यादा वोट करने के लिए? वोट तो सब हमारे यहाँ है, 3 पार्टी अपन, लेकिन कांग्रेस के पक्ष में ज़्यादा जाएगा यहाँ। देखिए, पिछले 10 साल से यहाँ से जो सांसद हैं वो लगातार रहे हैं और आपने वोट भी दिया है, ऐसा कोई विकास कार्य यहाँ पे मुझे नज़र नहीं आ रहा है कि सांसद तो हमारे कोई वोट खाली करवाने चुनाव जब तक आते या कोई पेशेंट भी नहीं, ये सांसद है कौन है? यहाँ जो स्कूल है, स्कूल में सीनियर तक स्कूल आप बता रहे थे कि यहाँ सीनियर तक स्कूल है, तो टीचिंग की क्या व्यवस्था? कितने मार्च साहब यहाँ आते हैं? मार्च साहब आते हैं या स्टाफ तो होगा 8 होगा, नामांकन में तो 4 आते हैं, 4 ही ऐसे आते हैं, कोई दारू पी के आते हैं, ऐसे चल रहे हैं यहाँ, कोई सुविधा नहीं है। तो आपके बच्चे पढ़ने जाते हैं फिर वो पढ़ाते नहीं हैं, क्या मामला? क्योंकि हमने जिससे बात की तो अभी भी डर लगता है लोगों को। हम यहाँ आए तो लोग डर के दूर चले जाते हैं, बात करने से भी डरते हैं। और 21वीं सदी की बात हो रही है, विकसित भारत की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि हम विकसित भारत करेंगे, लेकिन जिस तरह से यहाँ का जो माहौल हमने देखा है, पूरी तरह से लाइट की ऐसी सुविधा नज़र आती है, ना अभी पूरी तरह से पक्के मकान हैं। और नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि 80 करोड़ लोगों को हम मुफ्त राशन दे रहे हैं। क्या आपको जो राशन कार्ड में आपका राशन कार्ड है? हाँ है। तो क्या आपको मुफ्त राशन मिलता है? मुफ्त राशन तो मिल रहा है। और क्या क्या चीज़ें यहाँ मिल रही हैं सरकारी तौर पर? सरकारी तौर पर क्या, खाली राशन ही मिल रही है, बाकी क्या है? कुछ नहीं है। अच्छा, बाकी चीज़ें नहीं मिल रही? बाकी कुछ नहीं है। तो आप देख सकते हैं और भी लोग हमारे साथ हैं। क्या समस्याएं आपके यहाँ पर? हमारे देश में सर यही है कि जिसे मिलते जिसको मिलते नहीं मिलते, जिसको अभी तक नहीं मिलते राशन भी, और अनमा खाली राशन सवा कुछ नहीं मिलते हैं। स्कूल के यही है सब, सर आते हैं ऑफिस में बैठते हैं, बच्चे जो घूमते रहते हैं, उसको कोई धमकीले मतलब जो ऐसे बच्चा को कोई पढ़ाई कराने के लिए तैयार नहीं है। और टाइम होते 7 बजे के दिए आते, 9 बजे, 10 बजे का टाइम होते दिए आते 12 बजे। अगर कोई बीमार हो जाए या फिर कोई और ज़्यादा बड़ी बीमारी हो, जो कहाँ आप लोग जाते हो, कैसे ये सुविधा है? यहाँ से 15 किलोमीटर दूर गोगुंदा जाना पड़ता है साहब। वही तो नहीं तो है जहाँ टावर आते हैं, नहीं कुछ से आते हैं, और जहाँ गांव में कोई छोटी मोटी बाइक है, कोई छोटा मोटा साधन है, तो उसको भाड़े करके लेके वहाँ जाते हैं और घंटों में ढूंढने में लगते हैं। वो आदमी जो नहीं मिलते हैं तो उसको ढूंढने लाना पड़ता है। जहाँ तक ये बीमारी ज़्यादा भी हो जाए तो गिला रोड पे रास्ता में मर भी सकते हैं, ऐसे ही होते हैं। बाकी क्या करेंगे, बहुत समस्या है। हमारे देश में कोई सुविधा करने वाले तैयार नहीं है सर। तो देखिए, इनकी सुनवाई करने वाला नहीं है, अभी भी वही पुरानी परंपराएं हैं, वही चीज़ें और सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं। ऐसे में हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए पूरा पहाड़ी इलाका है और इस इलाके में जिस तरह से आप एक घर
यहाँ है तो 1 किलोमीटर दूर दूसरा घर मिलेगा। अलग अलग पहाड़ियों पर घर बसे हुए हैं दूर दूर तक। कह सकते हैं कि जो मूलभूत आवश्यकताएं चीज़ें वो आज भी नहीं है और विकसित भारत की बात लगातार की जा रही है। ऐसे में हम पहुँचे थे यहाँ पर और ये टीवी इतिहास में पहली बार है कि हमने ये इलाका दिखाया है जो आज भी बहुत ही ज़्यादा कह सकते हैं कि एक पहाड़ी क्षेत्र है, लेकिन सुविधाओं के नाम पर कुछ नज़र नहीं आता है। हम आपको दिखा रहे थे कि लोकसभा चुनाव है, नेता बात तो बड़ी करते हैं लेकिन लोगों की समस्याओं को सुनने की जो बात आती है तो वो दूर भाग जाते हैं। यही इन लोगों का कहना है। इनका मानना है कि उनकी जो चीज़ें हैं उनको पूरा किया जाए, चाहे चिकित्सा हो या फिर शिक्षा हो या फिर लाइट की व्यवस्था हो, उन चीज़ों पर फोकस किया जाए। पॉलिटिकल पंचायत के लिए उदयपुर के पास गोकुंदा से दशरथ सिंह।